है गाइस, वेलकम बैक टू स्टडीग्राम। मैं हूं प्रांजल त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टडीग्राम में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के। जो अगला टॉपिक हमारा है, जैसा कि आपको पता है कि 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी पहले उन्हें देखें, उसके बाद इस क्लास पे आएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इन पर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इन पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि दोनों क्लासेस में हमने आपको 20-20 PYQs कराए हैं, और वैसे ही आज भी हम आपको 20 PYQ सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं हम बिना देरी किए हुए, हमारा आज का टॉपिक शब्दों का तार्किक क्रम, और इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जिसका टाइप फर्स्ट है वो है घटना या समूह के आधार पर। जैसे कि आपको बता दें कि इसमें स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स का मतलब कि कोई भी काम हुआ है वो कितने स्टेप में हुआ है और इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि कोई काम है वो 4 स्टेप में हुआ है। जैसे कि कोई जनरेशन है, जैसे कि बाबा, सॉरी, पर बाबा, पर बाबा, फिर आते हैं आपके बाबा, और उसके बाद आते हैं आपके पापा, और उसके बाद आपके आते हैं आप। ठीक है। अब जैसे कि आपके पर बाबा, बाबा, पापा, आप, तो इनका एक क्रम है। ठीक है। इस क्रम को हम जो है घटना या समूह के आधार पर कह सकते हैं। ये आपका समूह है, ये आपकी फैमिली है, जिसमें आपके परबाबा, बाबा, पापा, आप, ये जो है ऑर्डर है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अब किसी ने कहा इन्हें अरेंज करो। ठीक है, इन्हें आप एक ऑर्डर में अरेंज करो। अब इन्हें आप कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले आपका इसे दे दिया आपने फर्स्ट नंबर, इसे सेकंड नंबर, इसे थर्ड नंबर, और इसे आपने फोर्थ नंबर दे दिया। ठीक है। अब इसमें आपके ऑप्शन बना दिए गए, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। अब जैसे कह दिया गया कि फर्स्ट पे पर बाबा, थर्ड पे पापा पहले इन्होंने कर दिया, फिर फोर्थ पे आपको कर दिया, और लास्ट में आपके बाबा को कर दिया। तो ये ऑर्डर आपका गलत हो गया, जबकि सही ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपका ऑर्डर जो है वो हमेशा सही ऑर्डर माना जाएगा। तो इस क्रम को हम इन्हें हम स्टेप्स कहते हैं। इन्हीं स्टेप्स के आधार पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए चलते हैं अपने PYQs को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे आज के PYQs पे। आज के PYQs हैं प्रश्न 1 से लेकर 3 तक शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो कि SSC CGL 2014 में आया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है पौधा, बीज, फल और अंकुरण। तो इसमें आपको पता करना है कि जिनका सार्थक क्रम, मतलब कि जो सबसे पहले आया और सबसे बाद तक, सबको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पर हमें पहले दिया हुआ है ए पर पौधा, फिर बीज, फिर फल और अंकुरण। ऑप्शंस दिए हुए हैं CBDA, AB, DBCA, BCAD और DACB। तो इनमें से जो आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो आपको बताएं कि जो पौधे उगने का क्रम होता है वो कहाँ से शुरू होता है? पहले तो जब बीज बोया जाता है उसके बाद में आपका होता है अंकुरण। क्या होता है? अंकुरण। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले टॉप पे। तो ये 1 नंबर इसे दे दिया। फल तो आता है बाद में, अंकुरण के बाद आता है आपका पौधा बनता है, तो ये होता है आपका सेकंड नंबर पे। उसके बाद पौधे के बाद फल बनता है, तो ये होता है आपका थर्ड नंबर पे। और उसके बाद आपका बीज आता है जो कि फल से बनता है, तो ये आपका DACB। तो DACB राइट आंसर आपका फोर्थ नंबर। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि है प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था। SSC 10+2 2014 का क्वेश्चन है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं ACDB, DBCA, BACD और आपका ABCD। इसमें आपको बताना है कि जो इन्हें हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे आपको दिया हुआ है प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जब शिशु होता है तो उस काल को हम बोलते हैं शैशव। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, 1-2 महीने 1 साल का लगभग, तो वो होता है आपका शैशव में आता है। तो ये हो गया, आपको हम इसे देंगे 1 नंबर। शैशव के बाद में आता है बचपन, तो ये हो गया 2 नंबर पे। और बचपन के बाद क्या आता है? तो बचपन के बाद आता है आपका किशोरावस्था, तो वो हो गई आपकी थर्ड नंबर पे। और उसके बाद आपका आता है प्रौढ़ता, जो कि है फोर्थ नंबर पे। तो ये हो गया आपका 4 1 2 3 1 2 3 4। इन्हें कैसे अरेंज करना है हमें? BCDA, BCDA, BCDA,
तो आपका होना चाहिए बी सी डी ए, यानी कि इसमें हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है बी सी डी और ए। तो यहाँ पे राइट आंसर कहीं पे जो है मिस्टेक हो गई है ऑप्शन लिखने में। जो हमारे लिसनर ने ऑप्शंस लिखे हैं तो उसमें देखते हैं, हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी ए। तो इसे हम कर लें, यहाँ पे किसी ऑप्शन को इसे कट करके यहाँ पे बना लें बी सी डी और ए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो गया। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है संध्या प्रकाश उषा काल दोपहर रात्रि। अब इसमें क्या होता है, सुबह होती है जब, तो क्या होता है उसे उषा काल बोलते हैं। क्या? उषा काल। इसे हम देंगे 1 नंबर। और जो उषा काल के बाद जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं दोपहर। सुबह के बाद क्या होता है? दोपहर, तो इसे 2 नंबर। उसके बाद संध्या प्रकाश यानी कि शाम। और फिर 4 नंबर पे आपका आता है रात्रि। तो इसे ये हो जाएगा आपका बी सी ए डी। बी सी ए डी ऑप्शन सेकंड, ये आपका राइट आंसर हो गया, बी सी ए डी। तो ये आपका क्वेश्चन था एसएससी 10+2 2013 का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जो कि दिया हुआ है आपका सार्थक अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है? मतलब उसका विपरीत क्रम, कि कौन बड़ा है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। इसमें आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे के क्रम में आना है कि कौन सा इसका सार्थक क्रम होगा। जैसे कि आपको बताया कि मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा बड़ा होता है, इनमें से किसका पद सबसे बड़ा होता है। तो देखते हैं सबसे बड़ा पद किसका होता है। तो आपको पता है कि मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल। ये आपका सबसे बड़ा होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, इसे हमने दे दिया। उसके बाद क्या होता है आपका, जो लेफ्टिनेंट जनरल से छोटा होता है वो होता है आपका ब्रिगेडियर। तो ये आता है आपका सेकेंड नंबर, इसे हमने दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल और ब्रिगेडियर के बाद में जो आता है वो होता है कर्नल, इसे हमने दे दिया आपका थर्ड नंबर, जो कि ऑलरेडी थर्ड नंबर पर ही है। और जो कर्नल के बाद में आता है वो होता है मेजर। मेजर को दे दिया हमने 2 नंबर। और जो सबसे लास्ट में आएगा वो होगा आपका कप्तान। तो ये हो गया आपका 1 2 3, यहाँ पर इसे हमें 4 नंबर देना होगा और इसे 5। अवरोही क्रम में नहीं करना, ठीक है। अवरोही क्रम के हिसाब से इसे अगर हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आना चाहिए 5, फिर उसके बाद आना चाहिए 4, 4 के बाद आना चाहिए थर्ड, 5 4 थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, 5 5 4 थर्ड, फर्स्ट सेकेंड। ऑप्शन आपका ए जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। ये आपका था एसएससी सीजीएल 2013 का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चंस आते हैं, बस इन्हें आपको टाइम से के हिसाब से इन्हें मैनेज करना पड़ता है। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं ऑप्शंस रेन, रीन, रेडी और रेनबो। ये क्वेश्चन जो है आपका इससे रिलेटेड नहीं है, जो हम इसे आपका टाइप करवा रहे हैं। ये आपका टाइप सेकंड जो अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड सवाल है। बस ये आपका यहाँ पर गलत तरीके से लिख गया है, तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आ रहा है तो उसे सॉल्व करना पड़ता है, हमें सॉल्व करना बनेगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास रैन और रीन, और उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शंस रेडी और रेनबो। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो जो रैन है, सबसे पहले तो आर सभी में दिया हुआ है। उसके बाद जो ए बी सी डी के क्रम से अगर देखें तो ए वाला जो होता है हमारा सबसे पहले दिखता है हमें, ठीक है। तो आर ए हो गया। और दूसरा में ए क्या दिख रहा है, चौथे नंबर पे जो दिया हुआ है, तो आर ए, ये तो हो गया आपके फर्स्ट और सेकंड। अब जो थर्ड में हम बात करें तो है यहाँ पर आर ई, इनका भी सेम रहेगा। फिर देखते हैं इसमें क्या है, ए यहाँ पर ई है। तो आपका जो फोर्थ नंबर पे आएगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो हो गया वो राइट आंसर हो गया, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सवाल आपका एसएससी स्टेनो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो गया रीफ। अब देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है शब्दों को आरोही क्रम में रखने पर शब्दों को
आरोही क्रम में रखने पर सबसे अंत में आने वाला शब्द है। मतलब कि जब इन्हें हम आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसी ऑर्डर में जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? अंकुरण, पौधा, बीज और पेड़। तो बताइए आप क्या आएगा? अंकुरण, फिर उसके बाद बनता है हमारा पौधा, पौधे के बाद बनता है पेड़, और पेड़ के बाद क्या बनता है? बीज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होना चाहिए बीज। ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बीज, क्योंकि ये आपका सबसे लास्ट में आता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर द वोकैब सीरीज, जो कि अभी आपको होमोफोन्स कराए जा रहे हैं, वो चल रही है। उसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर आकर के पूरी की पूरी वोकैब सीरीज जो है आपको फ्री में दी जा रही है। ये आपका समझो एक रिवॉल्यूशन है, जिसके अंतर्गत आपको ये सब जो मटेरियल है वो फ्री में दिया जा रहा है। तो क्यों मिस करना है फिर? आप सीधा जाइए और चैनल पर देखिए द वोकैब सीरीज, जहाँ पर होमोफोन्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में सीधा के सीधे घुसा दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है इसका अरेंजिंग ऑर्डर करना है हमें, कि ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे ऑर्डर में? सार्थक क्रम में। सार्थक का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि क्या होगा? तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे छोटी चीज़ हमारे पास क्या होती है? तालाब। तालाब हमारे पास सबसे छोटी इकाई है पानी के क्रम में। उसके बाद आता है हमारे पास नदी, और फिर समुद्र, और फिर महासागर। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा? आपका हो गया सेकंड तालाब, उसके बाद थर्ड नदी, और उसके बाद फोर्थ समुद्र, और फोर्थ के बाद आपका महासागर, जो कि है फर्स्ट पे। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब चलते हैं प्रश्न 8 to 10 को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है अध्याय, शब्द, अक्षर, वाक्यांश, अनुच्छेद, वाक्य। 6 दिए हुए हैं। अब इसमें आपको जो है इनका क्रम पता करना है। ये एसएससी सीपीयू 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है अक्षर, जो कि हो गया आपका 1 नंबर, इसे दे दिया। उसके बाद क्या आता है आपका? शब्द, इसे हम देंगे 2 नंबर। और इसके बाद आपका आता है वाक्यांश। शब्द, अक्षर, शब्द, और फिर वाक्यांश नहीं, आपका आता है, हाँ, वाक्यांश, जो कि हो गया 3rd नंबर पे। उसके बाद आता है आपका वाक्य, जो कि जिसे हम देंगे 4th नंबर। वाक्य के बाद क्या आता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद को देंगे हम 5 नंबर, और अध्याय सबसे लास्ट में, जिसे हम देंगे 6 नंबर। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। एक दो तो इसे हम अरेंजमेंट के अनुसार देखें तो थर्ड और सेकेंड ये मिल रहा है। थर्ड सेकेंड के बाद में आपका फोर्थ यहाँ भी मिल रहा है। फोर्थ के बाद में आपका 6 ये मिल गया। फिर उसके बाद में फर्स्ट नहीं, फिफ्थ और फर्स्ट होना चाहिए लास्ट में। थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ, थर्ड सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और फिफ्थ और फर्स्ट। ये आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो गया। एसएससी सीपीओ 2018 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है निदान, चिकित्सक, बीमार और इलाज, स्वास्थ्य लाभ। ये इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी 10+2 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। डिट्टो, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको हम पता ही है कि हम सारे पीवाईक्यूज कराते हैं, तो पीवाईक्यूज ही है ये। देखते हैं निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। इसके जब हम सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले व्यक्ति क्या होता है? बीमार होता है। तो बीमार होता है तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। उसके बाद क्या होता है? बीमार के बाद व्यक्ति क्या करता है? वो चिकित्सक के बाद जाता है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर पे। चिकित्सक के बाद क्या आता है? चिकित्सक उसे निदान बताता है। क्या? निदान नहीं बताता। उसके बाद वो क्या करता है? सीधा इलाज शुरू कर देता है। ये आपका 3rd नंबर पे हो गया। और फिर जब इलाज शुरू होगा तो उसे स्वास्थ्य में लाभ भी होता है, तो ये हो गया 4 नंबर पे। फिर उसे निदान मिलता है, जिसे हम कर देंगे 5 नंबर। तो देखते हैं यहाँ पर इसका जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो हमारा वो बन रहा है थर्ड सेकेंड फोर्थ, थर्ड सेकेंड फोर्थ,
थर्ड सेकेंड फोर्थ, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। तो इसमें जो है इसका ऑर्डर थर्ड सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ और फिर फिफ्थ। हाँ, यहाँ पर ये हो गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि निदान बताता है। जो चिकित्सक के पास जाओगे जब आप, तो बताएगा इसकी ये दवाई है, तो वो हो गया आपका निदान। तो इसे हम देंगे सबसे पहले नंबर थर्ड। थर्ड नंबर पे ये आएगा, फोर्थ नंबर पे आपका इलाज आएगा, और फिफ्थ नंबर पे सबसे लास्ट में आपको स्वस्थ लाभ मिलेगा। तो आपका राइट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती, नौकरी। तो इसमें देखें सबसे पहले क्या होता है कि शिक्षा, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो होती है आपकी फर्स्ट नंबर पे। शिक्षा के बाद क्या होता है, आपको नौकरी मिलती है, जो कि हो गया सेकंड नंबर पे। नौकरी के बाद क्या होता है, आपका आय बनती है, तो ये हो गया थर्ड नंबर पे। आय के बाद आपके अंदर तंदुरुस्ती आती है कि आप खाते पीते अच्छा हैं, इसके बाद ये इसी से आपकी तंदुरुस्ती बनती है, तो ये इसे हम देंगे फोर्थ नंबर। और उसके बाद आप रुतबा दिखाते हैं, तो ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर। देखते हैं हमारा ऑप्शन थर्ड, थर्ड फिफ्थ, थर्ड फिफ्थ और उसके बाद फर्स्ट, थर्ड फिफ्थ फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ये आपका फोर्थ और सेकेंड, सेकेंड और फोर्थ, थर्ड फिफ्थ थर्ड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 का है वो क्वेश्चन है, क्योंकि थर्ड नंबर पे जो है उसे हमने फर्स्ट नाम दिया, और फिफ्थ नंबर पे जो है वो सेकेंड पे है, जो फर्स्ट पे है वो थर्ड पे है, और जो सेकेंड पे है वो ये आपका होगा फोर्थ नंबर पे, रुतबा आएगा उस आपके अंदर, और उसके बाद होगी आपकी तंदुरुस्ती। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ये सारे पीवाईक्यूज हमने आपको सॉल्व कराए हैं। अब इसका एक पार्ट रह जाता है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम करते हैं उसे अगले दिन पे सॉल्व। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बी एजुकेटेड, बी सेफ। और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और जो घंटा वाला बटन है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसमें आपके पास से कोई भी पैसा नहीं जा रहा है, ना ही आपके पास से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी एजुकेटेड, बी सेफ। धन्यवाद।